हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सौरभ सर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों कैसे हैं सब लोग। तो हम लोग पढ़ रहे थे स्थितिज ऊर्जा। तो ये देखते हैं स्थितिज ऊर्जा क्या है। स्थितिज ऊर्जा की सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन जानते हैं, उसके बाद उसका सूत्र देखेंगे, परिभाषा, फिर सूत्र, मात्रक, फिर आगे इस पर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, तो देखते हैं सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या है दोस्तों। है तो परिभाषा में चलेंगे। हाँ, तो परिभाषा की बात करेंगे दोस्तों हम लोग। तो परिभाषा जानने से पहले जानते हैं स्थितिज ऊर्जा ना। तो हमको यहाँ पढ़ना है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि सबसे पहले देखते हैं स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। स्थितिज ऊर्जा हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। हाँ, तो क्लास 11th में स्थितिज ऊर्जा पढ़े हैं, और दो प्रकार की स्थितिज, एक सिर्फ स्थितिज ऊर्जा पढ़े हुए होंगे, फिर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा एक दूसरे से रिलेट है। जैसे अगर परिभाषा हम जानना चाहें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की, तो अपने गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा हुआ करती थी कि गुरुत्वीय बल के कारण किसी द्रव्यमान के पास जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। फिर से, गुरुत्वीय बल के कारण किसी द्रव्यमान के पास कार्य करने की जो क्षमता है उसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। ठीक इसी प्रकार विद्युत बल के कारण किसी आवेश के पास जो कार्य करने की क्षमता होगी उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ना, दोनों क्लियर हो गया। मतलब विद्युत स्थितिज ऊर्जा जब भी आएगा आवेश आएगा ना, और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जब भी आएगा वहां पे क्या आएगा, द्रव्यमान आएगा। तो ये देखते हैं बारी बारी से। हम लोग यहाँ से इसकी सूत्र की गणना करेंगे। सूत्र की गणना करने से पहले आप परिभाषा लिख लेंगे। विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा ये रहेगा। तो देखते हैं इसकी परिभाषा क्या बनेगी। तो मान लीजिए कोई दो आवेश दिया हुआ है, स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं। तो परिभाषा इस प्रकार होगा विद्युत स्थितिज ऊर्जा की कि दो आवेश तंत्र को किसी r दूरी से अनंत तक ले जाने की प्रक्रिया में विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। क्या? दो आवेश तंत्र को किसी r दूरी से अनंत दूरी तक अनंत दूरी तक ले जाने में विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य आपको क्या कहलाएगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। या इसी का जस्ट उल्टा क्या, जरूरी नहीं है कि आप r दूरी से अनंत दूरी पर ही ले जाएं। इसका उल्टा क्या हो सकता है, अनंत से r दूरी पर ले आए। मतलब दो आवेश तंत्र को अनंत दूरी से r दूरी तक ले आने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। जब स्वयं से ले जाया जाएगा, यानी कि आवेशों के प्रतिकर्षण के द्वारा या आकर्षण को अनंत पर ले जाएगा तो विद्युत बल कार्य करेगा, और जब किसी बाह्य बल द्वारा अनंत से वापस लाया जाएगा तब वो जो है क्या उनसे कार्य करेगा, बाह्य बल कार्य करेगा। ठीक, तो आइए देखते हैं सूत्र क्या बनेगा। हम कार्य कर रहे हैं, कहाँ से कार्य कर रहे हैं, r से अनंत पर जा रहे हैं। तो W r टू अनंत, कार्य का सूत्र क्या होता है दोस्तों, कार्य बराबर आपको पता होगा बल गुणे विस्थापन ना। अब बल गुणे विस्थापन, अब एक बात यहाँ पे ये फंसेगी, आप r दूरी से अनंत पर एक बार में r से अनंत तक तो जाएंगे नहीं ना। तो हम बीच में जैसे विद्युत क्षेत्र प्राप्त करते टाइम अल्पांश लेके किए थे, सेम उसी प्रकार यहाँ मानेंगे। मान लीजिए इस आवेश से अनंत के बीच में कोई बिंदु है जिसकी यहाँ से दूरी आपका क्या हो गया, x। ठीक, इस x दूरी पर इन दोनों आवेशों के कारण कार्य करने वाला बल का मान देख लें तो बल का सूत्र आपको पता होगा मित्रों, k q1 q2 बटे में r स्क्वायर ना। तो देख लीजिए k वही, q1 q2 वही, r की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, r न ओके बल्कि क्या होगा x, क्योंकि हम यहाँ x अल्पांश मान के चल रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, k q1 q2 बटे में x स्क्वायर, ये आपके बल की वैल्यू आ जाएगी। तो कार्य का सूत्र बल गुणे विस्थापन ना, बल गुणे विस्थापन अर्थात F इंटू विस्थापन को हम dx से लिखेंगे। F फॉर बल, dx मतलब विस्थापन। dx इसलिए क्योंकि इस आवेश से अनंत के बीच की दूरी हम छोटे छोटे भागों को लेकर के चल रहे हैं, तब उसका समाकलन कर रहे हैं। ठीक, कहाँ से चले हैं, r दूरी से चले, कहाँ तक गए, ये अनंत तक गए ना। तो r से अनंत। ठीक, तो आपका फार्मूला बन गया WR टू इनफाइनाइट इक्वल्स टू F इंटू डी एक्स, लिमिट r से अनंत। लिमिट इसी प्रकार बनाया जाता है
आप लोग लिमिट रखना सीख लें, क्योंकि अब इसमें कुछ लोग मैथ्स के स्टूडेंट होंगे, कुछ लोग बायो के स्टूडेंट्स होंगे। तो जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये एकदम अच्छी तरीके से पता होगा। बायो वालों को भी 11th में बेसिक मैथ्स पढ़ाया जाता है, जिसमें ये जानकारी दी जाती है। तो आपका ये लिमिट फिर से यहीं से बना कि जहाँ से और जहाँ तक जाएं, जहाँ से r दूरी से अनंत तक गए तो r से अनंत लिमिट रख दिए। ठीक, तो आइए रखते हैं वैल्यू f का। w r टू इनफाइनाइट इक्वल्स टू r से अनंत f की वैल्यू k q1 q2 बटे में x स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक ना, तो आइए देखते हैं। आपका देखिए समाकलन अवकलन उसी राशि का किया जाता है जिस रूप में डी एक्स या एक्स हो ना, एक्स स्क्वायर, बाकी ये सब कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसे हैं, आपको के का मान पता होता है, Q1 Q2 क्वेश्चन में दे रखा होगा, ये वैल्यू फिक्स रहेगी। तो ये दोनों राशियां कांस्टेंट हो गई। आपका x जो है इसी का समाकलन, परिवर्तन यही हो रहा है बीच बीच में। तो इनको बाहर रखिए आप, तो क्या मिलेगा कि Q1 Q2 समाकलन में r से अनंत 1/x स्क्वायर। तो हम के Q1 Q2 को बाहर लेकर के इस प्रकार लिख लिए, ये आ गया। ठीक, आइए अब देखते हैं। तो हमको सबसे पहले इंजीनियर लोग बताएं इसका समाकलन क्या होगा। 1/x स्क्वायर dx की वैल्यू क्या होती है ना, इसका समाकलन जो हम करते हैं, समाकलन करने के लिए इसको x एक बटे में ऊपर ले जाइए, x घाते -2 dx हो जाएगा। ठीक ना, x घाते n dx का समाकलन होता है x के घात n+1 बटे में n+1। ये ठीक, आप लोग को अच्छी तरह से पता होना चाहिए, बेसिक फार्मूला है x की घात n की वैल्यू -2 है ना, तो हम रख देंगे तो x के पावर -2+1 बटे -2+1 ना। तो आइए रखते हैं यहाँ पर, तो क्या आएगा कि Q1 Q2 -1/x लिमिट आपका क्या है, r से अनंत। ठीक, -1/x कैसे आया, हम यहाँ पर आपको लिख के दिखा दे रहे हैं। इस फार्मूले में जब आप रखेंगे तो आपका आया है ना, तो -2 है, -2+1 बटे -2+1, तो बचेगा आपका किस प्रकार से, x की घाते -1 बटे -1, यानी -1 नीचे आ गया, तो -1/x ये आ गया। यहीं पे यहाँ पर रखें इस वैल्यू को। ठीक, आइए आप देखते हैं लास्ट लाइन आपका, इस लिमिट पुटअप करेंगे। लिमिट किस प्रकार हम लिमिट पुटअप करते हैं इस वैल्यू के बाद, ये वैल्यू आपका आया था यहाँ रखते हैं, अब लिमिट पुटअप करेंगे। लिमिट कैसे पुटअप किया जाता है, इस वाले को उच्च लिमिट कहते हैं, इस वाले को निम्न लिमिट कहते हैं। उच्च लिमिट यानी कि बड़ की सीमा, ये छोट की सीमा ना, बड़ की सीमा माइनस छोट की सीमा, और इसमें ऑलरेडी माइनस रखा हुआ है, तो इधर हम रखते हैं। तो देखिए किस प्रकार रहेगा वैल्यू आपका। हाँ, तो आइए इस वैल्यू को हम यहाँ पुटअप करते हैं। उच्च सीमा, बड़ की सीमा कितना है, अनंत रखें, के Q1 Q2 माइनस लगा है, माइनस लगा लीजिए। ठीक, इसके बाद 1/अनंत -1/r, ये लिमिट रखने का तरीका है आपका। इस माइनस चिन्ह को आप अंदर ले जाइए। ठीक, तो क्या आ जाएगा के Q1 Q2 माइनस अंदर गया -1/अनंत। जल्दी से बता दें, 1/अनंत को हम लोग क्या लिख सकते हैं, किसी भी संख्या में अनंत से भाग देंगे, इसकी वैल्यू 0, माइनस और माइनस प्लस हो गया। ठीक, तो ये 1/r दोस्तों, अब क्या आ जाएगा आपका, ये तो खत्म, प्लस 1/r, तो के Q1 Q2 बटे में r, आपका ये आ गया। किसकी वैल्यू आया अभी, WR2 इनफाइनाइट की वैल्यू आई। ठीक, अब हमको अभी चाहिए था क्या, स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू। ठीक, तो स्थितिज ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम यहाँ से देखते हैं, आपका होता है, आपका ये वैल्यू आ गया इतना। तो ये आया अभी कार्य का, जब r से अनंत तक ले गए थे ना, तो वही कहा गया कि अनंत तक ले जाने में विद्युत बल या बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य जो होगा उसी को हम स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। तो भाई ये तो W स्थितिज ऊर्जा का मान आपका फाइनली यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक फार्मूला होता है W संरक्षी बल बराबर -ΔU माइनस UF माइनस UI। U मतलब स्थितिज ऊर्जा, F मतलब फाइनल स्थिति, और I मतलब इनिशियल प्रारंभिक, अंतिम अवस्था माइनस प्रारंभिक अवस्था। ठीक, तो इसको जब अंदर भेज देंगे आप, तो क्या आ जाएगा, -UF प्लस UI, अर्थात आपका क्या आ जाएगा, W संरक्षी बल बराबर
यू आई माइनस यू एफ ना। अब यू आई यू एफ समझ लेते हैं। जब आर दूरी पर थे तो यह यू आई हो गया, ठीक। अनंत दूरी पर हुए ना तो यह यू एफ हो गया। अंतिम कंडीशन कहां से लगे थे, आर दूरी से कहां तक गए थे, अनंत तक गए थे ना, तो आर से अनंत, ये अंतिम कंडीशन हुआ। अंतिम कंडीशन वाला आप देख चुके हैं, क्या हो गया है, 0। आर कंडीशन वाला क्या आ गया है, ये फाइनली उत्तर आया आर कंडीशन, और अंतिम कंडीशन वाला 0। तो आई रखते हैं यू आई और यू एफ का मान हम लोग। तो यू आई के लिए क्या रखेंगे, यही रखेंगे। तो यू आई के स्थान पे हम लोग रख रहे हैं के Q1 Q2 बटे में R माइनस यू एफ के लिए हम क्या रख देंगे, 0, ठीक। आप लिखना चाहें तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, यू आई मतलब यू आर माइनस यू एफ मतलब यू अनंत। तो आपका ये किसकी वैल्यू है, यू आर की, अर्थात यू आर, अतः यू आर बराबर के Q1 Q2 बटे में R। ये आ गया आपकी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र इस तरीके से मिल गया। यह सूत्र ही आपका इस रूप में भी इसे कहा जा सकता है कि दो आवेश तंत्र की स्थितिज ऊर्जा, दो आवेश तंत्र की स्थितिज ऊर्जा मतलब, और हमेशा इसमें देखिए न दो आवेश तंत्र की स्थितिज ऊर्जा कहाँ रखा हो, सिर्फ कहा हो कि स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें, तब भी यही होगा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा केवल और केवल दो आवेशों के लिए ही मान्य होती है। जिस प्रकार आपका बल दो आवेशों के लिए मान्य होता है, उसी प्रकार स्थितिज ऊर्जा भी दो आवेश के लिए मान्य होता है ना। विद्युत क्षेत्र आपका एक आवेश के लिए मान्य होता है, और अगला हम विभव पढ़ेंगे, विभव एक आवेश के लिए मान्य होता है। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पर लागू होगी, ठीक। ये आपका आगे स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, ठीक, नोट कर लें। इसका मात्रक हम देखेंगे आगे ना। तो आइए मात्रक देख लेते हैं। मात्रक अगर देखना चाहते हैं यहाँ पे, मात्रक देखिए कैसे आएगा। हम लोग को क्या कहा गया कि स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, दो आवेश को आर दूरी से अनंत दूरी तक ले जाने में विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य, या अनंत से आर दूरी तक ले आने में वायु बल द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाएगा, स्थितिज ऊर्जा। तो यानी कि कार्य का मात्रक देखिए, स्थितिज ऊर्जा का मात्रक बार बार क्या आ रहा है, कार्य शब्द आ रहा है। यानी कि स्थितिज ऊर्जा का मात्रक हम कहाँ से बनाएंगे, कार्य से ही बनाएंगे। अर्थात ये आपका आ गया है यू आर बराबर डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब कार्य, कार्य का मात्रक आपको पता है क्या, जूल, क्या पता है, जूल। तो स्थितिज ऊर्जा के आपका मात्रक क्या हो गया, जूल हो गया। स्थितिज ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक आपसे कोई पूछेगा तो आप बताएंगे क्या, जूल, ठीक, नोट कर लें। तो आपको ये इस तरीके से स्थितिज ऊर्जा, हाँ, तो मात्रक हो गया हम लोग का ना, जूल आ गया स्थितिज ऊर्जा का। अब यह केवल दो आवेश के प्रकाश हो गया ना। जैसे हम लोग बल पढ़े थे तो बल का अध्यारोपण सिद्धांत पढ़े थे, क्योंकि कूलाम का नियम केवल दो ही आवेश के लिए था, तो दो ही आवेश के लिए एक बार बल निकाल सकते हैं। अध्यारोपण निकालने पर चाहे जितना आवेश दे दे सबका निकाल सकते हैं। उसी प्रकार हम यहाँ पर जो है स्थितिज ऊर्जा आपसे सिर्फ दो आवेश दे करके नहीं, एक से अधिक, दो से अधिक पूछ सकता है। तो आपका इस तरीके से डिंग बन जाएगा, एन आवेश तंत्र की स्थितिज ऊर्जा, एन आवेश तंत्र की स्थितिज ऊर्जा मतलब इस तरीके से आपका दे देगा Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Qn डॉट डॉट इस तरीके से बनता चला जाए ना। तो हम क्या करेंगे, ये अनंत, ये अनंत, ये अनंत, सभी आवेशों को कहाँ से ले जाने में आप डेरिवेशन कर लिया अनंत से ना। देखिए अनंत से Q1, अनंत से Q2, अनंत से Q3, अनंत से Q4 ना। तो देखिए तो ये दूरी, एक से दो जाएंगे तो दूरी R12, दो से चार जाएंगे तो R24, चार से आएंगे तो R43, तीन से एक जाएंगे तो R3, जहां से जाएंगे उसको पहले लिखेंगे। इसी प्रकार R1 से 4 जाएंगे तो ये वाली दूरी, ये जो बीकर टाइप में दिख रहा है आपका R14, क्या R14 ना। इस प्रकार ये दो से तीन आएंगे तो क्या आएगा, R23 ना। अच्छा, हम कहाँ से कहाँ गए कैसे पता चलेगा, ये R12, ये आपका R24, ये आपका 34, ये 31 ना, ये आपका ये है, ये आपका ये है, ठीक।
इस तरीके से दूरी हुई है ना। अब इसका सूत्र हम कैसे प्राप्त करेंगे, इतने ढेर सारे आवेश आ गए हैं ना, तो इतने ढेर सारे वाले आवेशों को स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए बहुत आसान तरीका है। आसान तरीका आपका ये है कि आप आसान भाषा में ज्ञात करते हैं। अपने को सूत्र पता है, U बराबर के Q1 Q2 बटे R, ये सूत्र है। आप कुछ न जाने, एक बार में केवल 2 को देखो ना, आपको एक बार में 2 को देखने की परमिशन है ना, 2 को देखें, सब भूल जाओ ना, ज्यादा देखे फायदा नहीं, सिर्फ सब बोलो 2 आवेश ना, 2 आवेश के कारण मिला। फिर अगली बार में 2 आवेश, फिर अगली बार में 2 आवेश, फिर अगली बार में 2 आवेश ना, फिर अगली बार में 2 आवेश, फिर अगली बार में 2 आवेश। अच्छा, अब ऐसे अगर हम आवेश बारी बारी से निकालेंगे तो कैसे पता चलेगा कितने पेयर बनेंगे कुल ना। तो आप इस तरीके से फॉर्मूला याद रखेंगे, सिग्मा यू नेट बराबर सिग्मा के Q1 Q2 बटे में R होता है सूत्र ना। तो अब के Q1 Q2 हम कैसे लिख के चलेंगे, के आई जे बटे में R आई जे। आपका ये आ गया यूनिट ना। अब ये आई जे के आ रहा है, यूनिट बराबर सिग्मा, सिग्मा माने जोड़, के क्यू आई क्यू जे बटे R आई जे। मतलब कि आप जहां से आई लेस देन जे लिखा है, मतलब आई छोटा जे बड़ा, क्रमांक हमेशा याद रखना, आई छोटा। जैसे 1 से 2 जाएंगे तो दूरी क्या लिखा जाएगा, R12। 2 से 3 जाएंगे तो दूरी क्या लिखा जाएगा, R24। 4 से 2 लिखे जाएंगे, जहां से जाएंगे हमेशा वही लिखना। आप क्रम हमेशा याद रख के चले, तो आपका आ जाएगा यूनिट बराबर सिग्मा के क्यू आई बटे इतना ना। तो आप अब पता कैसे चलेगा कि अगर 1 से 2 से अधिक, 4 से अधिक, 6 से अधिक आवेश आ गया तो कुल कितना जोड़ा पता चलेगा, देखते हैं। तो आप जोड़ा बनाना ना भूले ना। तो आइए देखते हैं, n आवेश के लिए जोड़, हाँ, अगर जोड़े बनाने मतलब कुल कितने जोड़े बनेंगे, तो n आवेश के लिए जोड़े ना, n आवेश के लिए जोड़े आप देखें। तो इस जोड़े के लिए देखिए, जोड़ा आपको कैसे बनाएंगे, जोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्रम पे ध्यान रखना है। क्रम कैसे ध्यान रखना है, Q1 Q2 Q3 Q4। इसके पहले हम थोड़ा सा उल्टा कर दिए थे, Q1 Q2 Q4 यहाँ लिख दिए थे, Q3 यहाँ लिखे थे। तो आप उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप क्रम से अगर रखेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। इसलिए Q1 Q2 Q3 Q4 लेके चलिएगा हमेशा सीरियल से। आप यहाँ से Q1 Q2 Q3 Q4 चाहे जैसे लेके, बस क्रम एक बराबर होना चाहिए, बस उल्टा ना हो। तो n आवेश के लिए जोड़े, कितने जोड़े बनेंगे, n इंटू n माइनस 1। ठीक, जोड़े बनाने आपको आना चाहिए ना, n इंटू n माइनस 1 बटे 2। अब कैसे चेक करना चाहें आप, तो जैसे देखिए यहाँ 4 आवेश है ना, तो 4 आवेश में कितने जोड़े बनेंगे देख लीजिए। n क्या है यहाँ पर n आप है आवेश की संख्या, आवेश की संख्या ना, n आवेश की संख्या है। तो देखिए कुल कितने जोड़े बन जाएंगे, हम जब जोड़े बनाए तो 4 आवेश है, जल्दी से n बराबर 4 रख के देख लेते हैं। तो 4 इंटू 4 माइनस 1 बटे 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 जोड़े बनेंगे ना। तो 6 जोड़े बनेंगे, चेक कर लीजिए 6 जोड़े सच में बन रहे हैं। 1 2 3 4, 4 है तो बना। अब अगला 5 6, इससे ज्यादा और नहीं बन सकता। फिर से 1 2 3 4 5 6, इससे ज्यादा जोड़े नहीं बन सकते। बस 6 से ज्यादा जोड़ा आपका इसमें नहीं बनेगा। 10 आवेश दे दें आप, 10 रख लीजिए, 12 दे दें, जितना आवेश दे देगा आप उसने आवेश रख करके जोड़े निकाल सकते हैं। इस सूत्र का आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो इसका पूरा फाइनली जो आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, हम लिख दे रहे हैं, आपका आएगा U नेट बराबर U12 प्लस U23 प्लस U234 प्लस U41 प्लस U13 प्लस U24 या 42। ठीक, देख लीजिए हमेशा 1 2 2 3 3 4 4 1 1 3 2 4 सारे 6 आ गए। इस तरीके से आपको इस तरीके से आप किसी भी आवेशित तंत्र की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है, दिए गए
आवेशित निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। दिए गए आवेशित निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। जल्दी से छापें। आपके सामने एक फोटो छपा है, क्यू 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 ना, ए। ये फोटो छपा है। इस फोटो को आपका स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। कैसे स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे? देखिए फोटो को घूर घूर के देखें, घूर घूर के देखें। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? अरे सारे भुजाएं बराबर हैं, सारे आवेश बराबर हैं ना, सभी भुजा बराबर, सभी आवेश बराबर, यानी कि क्या है? समबाहु त्रिभुज है। तब तो बहुत आसान वाली बात है। आप स्थितिज ऊर्जा जब भी ज्ञात करिए सबसे पहले नंबरिंग करिए ना, कहीं से भी। यहाँ शुरू कर सकते हैं, यहाँ शुरू कर सकते हैं, यहाँ से। हम यहाँ शुरू कर लिए, नंबरिंग करिए, उसके बाद बारी बारी से सभी। हाँ तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग ये देख रहे थे, इस क्वेश्चन को, स्थितिज ऊर्जा पर क्वेश्चन दे रखा था आपको ना। एक समबाहु त्रिभुज दिख रहा है ना, जिसके तीनों शीर्षों पर आवेश ना क्यू, तीनों शीर्षों पर आवेश क्यू दिख रहा है, और तीनों की भुजा बराबर है, अर्थात यह त्रिभुज कैसा आपका? समबाहु त्रिभुज। इसके लिए हमको स्थितिज ऊर्जा चाहिए ना, तो आइए स्थितिज ऊर्जा का सूत्र प्राप्त करते हैं। स्थितिज ऊर्जा का अपने पास सूत्र क्या है? U = K(Q1Q2)/R ना। तो आइए देखते हैं, आपका स्थितिज ऊर्जा की ये वैल्यू मिल गई ना। तो आओ जोड़ा बनाए। कितने लोगों को जोड़ा बनाने आता है? जोड़ा बनाओ ना, अपना नहीं, इसका आवेश का। देखो ना, जोड़ा बनाए तो एक नंबरिंग ये थे, एक आवेश, दो आवेश, तीन आवेश ना। देखिए आवेश 1 2 3। सबसे पहले चलते हैं एक बार 1 से 2 की तरफ, एक बार 1 से 3 की तरफ चल रहे हैं, एक बार कहाँ से चल रहे हैं? 2 से 3 की तरफ। और कोई चांस, और कोई रास्ता जहाँ से और अलग जोड़ा बने? नहीं बनेगा। आप चेक करना चाहें अगर 3 जोड़े से अलावा और बनेगा कि नहीं, तो चेक कर सकते हैं। n × n-1/2 ना, n की वैल्यू कितना है? 1 2 3। जल्दी से रखें, 3 × 3-1/2, 3 - 1 2, 2 से 2 खत्म हो गया, तो कितना बचा? 3 जोड़ा। 3 जोड़ा बन भी रहा है ना, अर्थात सही है। ये आप चेक कर सकते हैं। आप जोड़ा बना लेंगे तो जोड़ा बनाने में आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। हम लोग जोड़ा बनाए, कितना जोड़ा आ रहा? 3, 3 आ भी रहा था ना। तो आइए सूत्र में रख करके जल्दी से हल कर लेते हैं। ठीक, कहाँ कहाँ चले थे लिख लें। कहाँ चले थे? 1 से 2 गए थे, 1 से 3 गए थे, फिर 2 से 3। तो आओ चलें, U नेट बराबर U12 + U13 + U23, यही था। 1 से 2, 1 से 3, 2 से 3। ठीक, सही है। वैल्यू रख लें सब। सूत्र K(Q1Q2/R) ना, तो K12 के लिए Q1 और Q2 दोनों क्या है? Q ही है। तो Q × Q/R का मान कितना है? A प्लस 1 3 पे भी देखें सेम है, तो K(Q)Q/, इसी प्रकार 2 3 पे भी सेम है, हम लिख दे रहे हैं K(Q)Q/। सब में देखें क्या आ जाएगा? KQ² प्लस KQ² प्लस KQ² में 1 2 3 ना। तो आ गया आपका U नेट बराबर 3KQ² में A। ठीक, ये आ गया आपका यूनिट। नेट का मतलब नेट से प्राप्त किया हुआ नहीं, नेट का मतलब कुल हुआ ना। तो यूनिट बराबर 3KQ² में, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, नोट करें इसको। आपको ये क्वेश्चन आया, देख लें। इसी प्रकार एक क्वेश्चन हम और दे रहे हैं, उसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो सेम क्वेश्चन है, बस आवेश को हम थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं। अभी इस क्वेश्चन में तीनों आवेश जो है प्लस चार्ज था, हम 2 आवेश माइनस कर दिए। ठीक, तो आप इसमें क्या करेंगे? आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट करेंगे। ठीक ना। नोट में एक चीज आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन के लिए, कि स्थितिज ऊर्जा में आवेशों को सदैव चिन्ह के साथ रखें। प्लस में दिया है तो सब प्लस में रखेंगे, माइनस में दिया है तो माइनस में रखेंगे। जैसा दे रखा होगा वैसा छाप देंगे। ठीक, नोट कर लें। इस क्वेश्चन को लिख करके कमेंट करिएगा। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, विभव।
विभव क्या है देखते हैं ना। विभव की भी सेम विद्युत क्षेत्र के जैसा परिभाषा है ना। विद्युत जैसे हम लोग जब बल पढ़े थे और विद्युत क्षेत्र पढ़े थे, बल 2 आवेश के लिए मान्य होता था, विद्युत क्षेत्र 1 आवेश के लिए। उसी प्रकार यहाँ पर आपका स्थितिज ऊर्जा 2 आवेश के लिए मान्य हुआ, विभव 1 आवेश के लिए मान्य होगा। कैसे? स्थितिज ऊर्जा में क्या कहा गया, 2 आवेशों को किसी बिंदु से अनंत तक ले जाने में विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा कहलाता। विभव सेम क्या होगा, विभव हम लोग पढ़ेंगे ना, तो विभव की परिभाषा जान लेंगे यहाँ से। स्थितिज सेम जान लीजिए, विद्युत जो आप विद्युत क्षेत्र पढ़े थे उसी तरीके से तुलना करके हम पढ़ेंगे ना। तो विभव की परिभाषा क्या होगी, किसी एक आवेशित निकाय को किसी बिंदु से अनंत तक ले जाने में विद्युत बल के पास कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम कहेंगे विभव ना। कार्य करने की जो क्षमता है W = R/10, R से अनंत = U/Q0। Q0 होगा यहाँ पर परीक्षण आवेश ना। इस आवेश को किसी बिंदु से अनंत तक ले जाने में उसके पास जो कार्य करने की क्षमता होगी उसी को हम उसका विभव कहेंगे ना। यहाँ से आपका आ जाएगा, इसी को हम विभव के इक्वल्स टू लिखेंगे, तो V = U/Q0 ना। यही आपका फार्मूला बनेगा ना। मात्रक देखें विभव का क्या होगा ना। मात्रक आइए देखते हैं, मात्रक कैसे निकालेंगे। V = मात्रक, U फॉर अम्ब्रेला नहीं, U फॉर अम्ब्रेला नहीं, U फॉर क्या है, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का मात्रक अभी थोड़ी देर पहले कहा था, जूल। Q फॉर क्वीन, क्वीन माने रानी, रानी 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 मतलब का आवेश, आवेश लिखे यहाँ से ना। तो आवेश का मात्रक क्या होता था, कूलाम ना, कूलाम, जूल प्रति कूलाम। आवेश का विभव का मात्रक आपका आ गया यहाँ से जूल प्रति कूलाम। अगर आपको U की वैल्यू 1 जूल हो जाए और Q का मान हो जाए 1 कूलाम, तो आपका विभव क्या आ जाएगा, V = 1 जूल बटे 1 कूलाम ना। 1 जूल बटे 1 कूलाम को ही कहते हैं 1 वोल्ट। 1 जूल प्रति 1 कूलाम को ही 1 वोल्ट कहते हैं। यही है आपका विभव का मात्रक, चाहे आप जूल प्रति कूलाम कहें या वोल्ट कहें। जनरली विभव का मात्रक वोल्ट यूज किया जाता है। ठीक, विभव का मात्रक पूछे आपसे या विभवांतर का मात्रक पूछे, हमेशा क्या यूज किया जाएगा, वोल्ट यूज